कल के दिन आप सभी ने दया और करुणा की बात को सुना था। बात सच ही है कि सामने वाला दुखी हो तो फिर हम सुख से कैसे रह सकते हैं। सामने वाला भूखा बैठा हो तो धर्मात्मा का भोजन करने में मन कैसे लगेगा। दया और करुणा प्राणियों के प्रति सहयोग का भाव रखती है और ऐसे ही समयों में करुणावान पुरुषों की परीक्षा भी होती है। समय ऐसा ही चल रहा है जबकि प्राकृतिक आपदा विपदा में बहुत से प्राणी फंसे हुए हैं। उनके सहयोग के लिए बहुत हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ सबका काम तो बन नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी सहयोग मिले तो भी और बहुत बड़ा आधार बनता है। कल की पंक्तियां पर पीड़ा से अपनी करुणा से सक्रिय होती। आज की पंक्तियां हैं, नीर नहीं तो समीर सही, प्यास कुछ तो पूछे। नीर नहीं तो समीर सही, प्यास कुछ तो पूछे। नीर जल को कहते हैं। पानी की जरूरत प्यासे के लिए होती है। पानी तपन ताप को दूर करता है, तृषा को शांत करता है। पानी की जरूरत प्राणी मात्र को है। पानी धरा पर है तो प्राणी भी पानीदार बना हुआ है। प्राणी का पानीदार बने रहने में भी पानी का धर्म है। पानी नहीं हो तो नीतिकार कहते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी यदि चला गया, पानी नहीं मिला तो मोती की क्या कीमत। चून आटा तुम्हारे पास बहुत रखा है, लेकिन आटे को पानी यदि नहीं मिल रहा तो आटा रोटी बनेगी कैसे। आटे के लिए, चून के लिए, कुछ बनने के लिए पानी की जरूरत है। मोती में चमक लाने के लिए, कीमत लाने के लिए मोती को पानीदार होना जरूरी है। ठीक इसी तरह से
मनुष्य को भी पानीदार होना बहुत जरूरी है। पानी का गुणधर्म इसलिए महत्वपूर्ण है कि पानी प्राणी की सबसे पहली आवश्यकता है। और देखो, नीतिकार ये भी कहते हैं, जिस चीज की जिसको जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है उसे वह वस्तु सामग्री उतनी ही सहज प्राप्त हो जाती है। जैसे कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए श्वास, ऑक्सीजन के बिना, श्वास के बिना आदमी जरा भी देर नहीं रह सकता है। तो ऐसी ऑक्सीजन इस जीव के लिए, देहधारी के लिए बहुत सहज उपलब्ध हो जाती है। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि यदि आप प्रदूषित वातावरण में हो तो थोड़ा खुले में आ जाइए, घर मोहल्ले से बाहर जाकर के जरा खुले वातावरण में जाइए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि ऐसी हवा, ऑक्सीजन प्रकृति से नेचुरल, स्वाभाविक प्राणियों के लिए मिलती रहती है। प्राणियों के संसर्ग में आकर के शुद्ध वायु अशुद्ध हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, ये बात अलग है। प्रकृति तो हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन, जीवन जीने की अनिवार्य सामग्री निरंतर दे रही है। फ्री में मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है। दूसरी बात है, ऑक्सीजन के साथ साथ पानी की जरूरत होती है। तो जितनी सहज ऑक्सीजन मिल जाती है उतना सहज पानी नहीं। पानी के लिए कुछ प्रयास, पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के पानी मिलता है। कुछ दिन पानी ना मिले तो भी हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं। फिर क्रम आता है भोजन का। भोजन को प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हवा पानी फिर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, पर भोजन आसानी से नहीं मिलता है। भोजन के बिना हमारे कुछ दिन निकल सकते हैं। प्रतिदिन करें, प्रति समय करें, प्रति क्षण करें, ऐसा भोजन में जरूरी नहीं है। तो जिसकी जितनी आवश्यकता कम होती है वह उतना मुश्किल से मिलता है। और भोजन के बिना भी हम कुछ दिन निकाल सकते हैं। तो भोजन को पाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। फिर भोजन के साथ में कपड़े, मकान, और फिर उसके लिए धन पैसा, इनके बिना भी आदमी भोजन कर करके भी अपना समय निकाल सकता है। दुकान ना हो, कपड़े भी ना हो, खेती बाड़ी भी ना हो, और यदि दिन भर में एक बार भोजन भी मिल जाए तो आदमी उनके बिना भी अपना समय निकाल सकता है। उतनी ज्यादा आवश्यकता उनकी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिलते हैं। और जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकता जीवन जीने के लिए है वह प्रकृति से हमारे लिए सहज मिल जाते हैं। अभ्यास कुछ कुछ लोगों का अभी के समय में हो रहा है,
जो लोग दिन रात 24 घंटे कमाने धमाने के चक्कर में लगे हुए थे, खाने पीने तक की जिनको फुर्सत नहीं, भागा दौड़ी, हाय हाय, जैसा तैसा कैसा भी हो लेकिन पैसा हो, ऐसी वृत्ति बनाने वाले लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भैया बिना आपाधापी के भी जीवन निकाला जा सकता है और भविष्य के बड़े बड़े ख्वाब और सपने देखना छोड़ो, जीवन को सुरक्षित रखना है तो बस भोजन करो और भगवान का भजन करो, आगे जो होगा देखेंगे। व्यक्ति का अभी जो समय चल रहा है, यदि विशुद्ध तरीके से देखें तो प्रकृति ने ये उसके लिए आगाह किया है कि ज्यादा आपाधापी भागा दौड़ी में मत लगो, जो तुम्हारे पास है भोजन करो और भजन करो, भोजन करो और भजन करो। अब व्यक्ति यदि इसे सकारात्मक ले तो तकलीफों में भी उसके लिए रास्ता है, और यदि इसे नेगेटिव ले तो सामने परेशानी दिख ही रही है। हाँ, दोनों पहलू होते हैं। ऐसा होने पर आर्थिक हानियां तो बहुत हैं ही, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हानियां हैं, जिन आर्थिक हानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र में समृद्धि के लिए, सुदृढ़ता के लिए आर्थिक आमदनी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में आर्थिक सोर्सेस सारे बंद हो चुके हैं तो आगे देश को आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अब जब समय आ ही गया है और ये कहा ही जा रहा है कि जान है तो जहान है और जहान है जान है, तो फिर तुम्हारे लिए बाकी दूसरी बातें हैं। और जब जान ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, तो बाकी माया रखी भी रहेगी, बाकी धन संपदा रखा भी रहेगा, तो उसका क्या उपयोग है। इसलिए चाहे मन से चाहो और चाहे मन से ना भी चाहो, तो भी अभी का समय तो यही कह रहा है कि शांति रखो, धैर्य रखो, भागा दौड़ी करने का समय नहीं है। जो जहाँ पर है, जिस रूप में है, जितना है उसमें संतोष रख करके भोजन करो और बाकी समय में भगवान का भजन करो, भक्ति करो। पानी प्राणी की अनिवार्यता है। प्यासे को पानी मिल जाए तो उसे बहुत तृप्ति संतुष्टि हो जाती है। मान लीजिए पानी न मिल पाए प्यासे को, तो फिर क्या करे। उम्मीद तो बहुत लगाई कि पानी मिल जाए, पर पानी नहीं मिला, परेशान हो रहा है और कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा। बादलों के भी कोई आसार नहीं, बरसने की भी स्थिति नहीं, क्या करें। और ऐसा बैठा बैठा सोच रहा था कि उसी समय ठंडी ठंडी हवा बह करके उसके पास तक आ गई। अब हवा आ गई ठंडी ठंडी बह करके, तो मन में कुछ राहत मिल जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। क्या सोचने लगता है, चलो भैया पानी नहीं मिला, नीर नहीं मिला तो नहीं मिला, समीर तो मिल गई, ठंडी हवा तो मिल गई। समीर यानी ठंडी हवा। गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, नीर नहीं तो समीर सही, प्यास कुछ तो बुझे। प्यासे को ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाए तो भी राहत महसूस होने लगती है। आप सब लोग जानते हो
गुरुवर आचार्य के प्रवचन सुनना है, पंडाल में आकर के बैठ जाते सभा में, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले, अब आने वाले, भैया कब आएंगे, कब आएंगे, विचार करते हैं। आचार्य श्री तो समय पर ही आते हैं। आप भले समय के पहले घंटों बैठ जाओ, आप पहले बैठ गए ये आपकी बात है, ये समय तो दिया नहीं गया कि इतने बजे आके बैठो, लेकिन आपको लगता बाद में जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, बाद में जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, आप यही पहले जाकर के बैठ जाते हो। आचार्य श्री का तो जो निर्धारित समय होता है उसी समय आते हैं। और यदि आपकी प्रतीक्षा करने के उन क्षणों में जब आपके मन में व्याकुलता, बेचैनी बढ़ रही है और उसी समय कोई कह दे समाचार आया है कि आचार्य श्री आने वाले हैं, तो उस समाचार से भी आपकी परेशानी थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है। हाँ, समाचार आ गया, आने ही वाले हैं, तो समाचार से भी आपको सुकून मिल जाता है। तो पानी मिले ना मिले, ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाए, तो प्राणी की प्यास कुछ न कुछ कम तो हो जाती है, उसकी आकुलता कुछ न कुछ कम तो हो जाती है। आज के समय में जहां पर व्यक्तियों को बहुत आवश्यकताएं हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कोई कर नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ी भी यदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसमें भी उस व्यक्ति को राहत महसूस होती है।